दुबई में दे दनादन। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दुबई में दे दनादन। आईपीएल फेज 2 में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यानी यह मुकाबला नंबर 1 बनाम नंबर 8 के बीच होगा। धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने आईपीएल 14 में 10 मैचों में 16 अंक हासिल कर प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है और इस मैच में जीत से धोनी की टीम का टॉप 2 में रहते हुए लीग स्टेज फिनिश करना तय हो जाएगा। दूसरी ओर हैदराबाद की टीम के 10 मैचों में से सिर्फ 4 अंक हैं। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से हैदराबाद के पास भले ही अब भी प्लेऑफ में पहुंचने के मौके हैं, लेकिन टीम का अंतिम 4 में पहुंचना या उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है और वो बाकी मैच सम्मान की लड़ाई के तौर पर खेलेगी। यानी ये 2 कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी और केन विलियमसन के बीच की जंग भी होगी और मुकाबला शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है, जहां 2020 आईपीएल में पहली पारी में औसतन 178 रन बने थे, लेकिन इस बार फेज 2 में पहली पारी का औसत स्कोर घटकर 136 रह गया है और आईपीएल इतिहास में आज तक इन दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में हमेशा चेन्नई हैदराबाद पर भारी पड़ी और इस सीजन के आंकड़े भी चेन्नई के साथ हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा शुरू करें। उससे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस मुकाबले के लिए दोनों टीम कितनी तैयार हैं और आंकड़ों के जरिए समझते हैं कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ने वाला है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान अब इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं चेन्नई और हैदराबाद के इस मैच को लेकर और क्या परिणाम हो सकता है, किस तरीके से खेल आगे बढ़ सकता है। रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व टेस्ट खिलाड़ी, और हमारे साथ जुड़ेंगे राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, जल्दी जुड़ेंगे। रितेंद्र भाई आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये केवल अब वक्त की बात है कि नंबर 1 या नंबर 2, जहां तक सीएसके को देखा जाए कि वो आखिरी में किस नंबर पर आती है, लेकिन फिर भी आज का मैच आप किस लिहाज से देख रहे हैं? क्या जान लगा देगी हैदराबाद आज के दिन? जी हाँ राजीव, जान तो वो बहुत देर से लगा रहे हैं लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा है। तो हैदराबाद बहुत खराब क्रिकेट खेली है। आज उनका मुकाबला है चेन्नई के साथ और चेन्नई ने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। दे हैव बीन द स्टार परफॉर्मर्स। तो यहाँ पे चेन्नई को पस्त करना हैदराबाद के लिए लगभग नामुमकिन है। और जिस तरह एमएस धोनी ने कप्तानी की है, फाफ डू प्लेसिस खेले हैं, रविंद्र जडेजा ने जिस तरह बल्लेबाजी और बॉलिंग की है, ये टीम बहुत तैयार लग रही है। तो ये दर्शाता है कि अगर आपकी तैयारी मुकम्मल है तो आप टॉप में पहुंच सकते हैं। और चेन्नई ने जब से दुबई लेग शुरू हुआ है कुछ भी गलत नहीं किया है। तो जी हां, आज एक ऐसा मैच है जहां पे चेन्नई मोमेंटम अपने पास रखना चाहेगी जीत का। तो आई थिंक दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू बीट हैदराबाद टुडे। और रितेंद्र भाई, अगर आज चेन्नई जीत जाती है, क्योंकि अभी तो हम परिणाम नहीं कर सकते, परिणाम कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में जिसने मैदान पर बेहतर खेल दिखाया वो अपने हक में मैच को ले जाता है, लेकिन अगर आज चेन्नई जीती है तो माना जाए कि चेन्नई फिर नंबर 1 ही रहने वाली है। जी हाँ बिल्कुल राजीव, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बहुत इक्वेशन का फर्क पड़ता है। आपको किससे खेलना है बहुत मैटर करता है। तो चेन्नई बिल्कुल नहीं चाहेगी यहाँ पे कि हैदराबाद को किसी भी लिहाजे से हल्के में ले, और हल्के में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेसेंसी विल बी द लास्ट थिंग टू डू फॉर एमएस धोनी। तो एमएस धोनी आज बहुत बातचीत कर रहे होंगे। वो जानते हैं मैच हल्का है, हैदराबाद आउट ऑफ सॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन जैसे आपने कहा क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो यहां पे हैदराबाद जरूर फॉर प्राइड खेलना चाहेगी, लेकिन एमएस धोनी कोशिश करेंगे कि आज हैदराबाद को एक और बड़ी हार थमाए। तो ये तो वक्त बताएगा जीतेगा कौन, लेकिन नाक किसकी आगे है, पलड़ा किसका आगे है, वो है चेन्नई। वो है चेन्नई। नाक किसकी आगे है, पलड़ा किसका आगे है, वो है चेन्नई। राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, आपको तस्वीरों में देख रहे हैं। स्वागत है राजकुमार जी, आपका भी हमारे साथ, आप जुड़े। क्या आपको भी यही लगता है कि कैप्टन कूल वर्सेस कैप्टन कूल, 2 कैप्टन के बीच में ये जो मुकाबला है, इसमें भी चेन्नई ही बाजी मारने वाला है आज? देखिए राजीव, अगर टीम के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि चेन्नई काफी बेटर टीम है और जिस तरह की क्रिकेट खेली है तो आज के मैच में फेवरेट वही लगते हैं। और हैदराबाद क्योंकि शानदार क्रिकेट नहीं खेला है पूरे आईपीएल में और स्पेशली सेकंड लेग में, तो बहुत कम आशाएं हैं हैदराबाद से मुझे। और आज के मैच में पूरा झुकाव मुझे लगता है कि चेन्नई की तरफ ही होगा।
राजकुमार जी, आपसे सवाल ले लेता हूं क्योंकि आपने दुनिया का, देश का एक बेहतरीन बैट्समैन देश को दिया है तैयार करके। और अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद को देखूं तो डेविड वार्नर जो कि बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उन्हें पिछले मैच में बाहर बिठा दिया गया था। क्या आपको लगता है आज के क्रूशल मैच में, हालांकि इससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, डेविड वार्नर को खिलाया जा सकता है या फिर बाहर बैठाने की तैयारी होगी? नहीं, मेरा मानना है, देखिए डेविड वार्नर एक मैच विनर हैं तो उनको जरूर खिलाया जाना चाहिए। आउट ऑफ फॉर्म कोई भी बल्लेबाज होता है लेकिन उससे उसकी क्लास खत्म नहीं होती, तो जरूर वार्नर को मौका दिया जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि एक शायद मैच में उन्हें एक झटका दिया गया होगा कि वो अपनी फॉर्म वापस पा लें। और मुझे पूरी आशा है कि आज वो खेलते हुए दिखेंगे। पूरी आशा है कि आज वो खेलते हुए दिखेंगे। रितेंद्र, आपको भी लगता है डेविड वार्नर को देखते हुए क्या सेटबैक था डेविड वार्नर के लिए कि पिछले मैच में वो बाहर रहे, या ये माना जाए कि डेविड वार्नर किसी ऐसी चोट या किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं कि टीम को बाहर रखना ही पड़ा उन्हें, और आज क्या हो सकता है? देखिए राजीव, हमें मानना होगा कि आप जितने बड़े दिग्गज हों आपको परफॉर्म तो करना होगा, क्योंकि ये फटाफट क्रिकेट है, यहाँ पे आपको रन्स बनाने होंगे। और डेविड वार्नर पे ये टीम रिलाय कर रही थी, लेकिन डेविड वार्नर हैज नॉट सेट द स्टेज ऑन फायर, और मुझे आज भी शायद लग रहा है वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपको रन्स बनाने होंगे, कप्तान का कॉन्फिडेंस जीतना होगा। अगर हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करते हैं, हैदराबाद की डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करते हैं, तो फॉरेन प्लेयर्स ने कुछ ज्यादा नहीं किया है, भारतीय क्रिकेटर्स बेहतर खेले हैं। तो यहां पे जरूर हैदराबाद के लिए अब समय है कहीं ना कहीं तैयारी करने का अगली ऑक्शन के लिए। लेकिन अगर हम आज की मैच की बात करते हैं, हो सकता है जो प्लेयर्स बिल्कुल नहीं खेले उनको मौका दिया जाए। बट ऑल सेड एंड डन, हैदराबाद बहुत रिग्रेट कर रही होगी, क्योंकि उनके पास बड़ा मौका था दुबई लेग में यहां पे टॉप 4 में पहुंचने का, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेले हैं और कप्तान विलियमसन बहुत नाराज होंगे। कप्तान विलियमसन बहुत नाराज होंगे। चलिए, इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल पर भी एक हम नज़र डाल लेते हैं अब कि अभी पॉइंट्स टेबल को लेकर क्या स्थिति है। आप टीवी स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल अब देखने जा रहे हैं और इससे समझिए, सबसे ऊपर चेन्नई 10 मैच 8 जीत 2 हार हैं और 16 अंक इनके हैं। दिल्ली के भी 16 हैं, 14 बेंगलुरु के हैं और कोलकाता के 10 हैं। यानी ये 4 टीमें तो सेफ मान रही होंगी खुद को, लेकिन इनके ठीक नीचे मुंबई नेक टू नेक कोलकाता के साथ है, पंजाब 8 पॉइंट के साथ, राजस्थान 8 पॉइंट के साथ और हैदराबाद 4 पॉइंट के साथ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हैदराबाद के लिए अब जो हालात हैं कम से कम इस आईपीएल में, वो अब बहुत दूर की बात हो गए से लगते हैं। चलिए, अब हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। राजकुमार शर्मा और रितेंद्र सोढ़ी। देखिए, मैं भी खेल में इतना उलझा कि मैंने दोनों ही एक्सपर्ट्स को मिलाकर रख दिया। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, आपके पास आता हूं। यूएई अगले T20 को देखते हुए एक खास जगह है। ये एक बेहतरीन मौका हो सकता था इन तमाम खिलाड़ियों के लिए कि उस कंडीशन में अपने को और मांझ लेते। तो आपको लगता है कि जो पॉइंट्स टेबल अभी हमने दिखाई, उसमें जिन खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्म किया है, उन टीमों का उसी जगह बने रहना अब तय है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, बहुत उलटफेर की आशाएं हैं राजीव। मुंबई जो एक बहुत स्ट्रांग टीम है, 6 खिलाड़ी उसमें भारतीय टीम में हैं वर्ल्ड कप की, लेकिन अभी वो पिछड़ रही है। लेकिन मुझे आशा है कि वो बाउंस बैक करेगी और एक बहुत अच्छा मौका है उनके पास कि उनके खिलाड़ियों के पास कि वो एक्लेमेटाइज हो जाएं वहाँ की कंडीशन से, क्योंकि वहीं पर वर्ल्ड कप होना है और इन्हीं ग्राउंड्स पर मैचेस होने हैं। तो एक बेहतरीन मौका है इन खिलाड़ियों के लिए प्रिपरेशन का। बेहतरीन मौका है इन खिलाड़ियों के पास प्रिपरेशन का, क्योंकि अगर आज पसीना बहा लिया इसी कंडीशन में तो आगे वो बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। रितेंद्र भाई, 2020 को देखिए, तब चेन्नई ने बड़ा खराब प्रदर्शन किया था यहीं पर, लेकिन आज चेन्नई एकदम बदली हुई है। ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे आ गया? राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम पिछले सीजन की बात करते हैं, चेन्नई वर आउट ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन यहां पे बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। दे हैव कम अप लीप्स एंड बाउंड्स। इसका श्रेय जाता है MS धोनी को, जिस तरह उन्होंने यहां पे टीम को इकट्ठा रखा है। ये टीम बॉलिंग में अच्छा कर रही है, बल्लेबाजी में जिस तरह फार डू प्लेसिस अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, और जिस तरह सुरेश रैना की वापसी हुई है, क्योंकि सुरेश रैना बहुत पिवटल फैक्टर देते हैं इस टीम को। और अगर हम बॉलिंग की बात करें, फास्ट बॉलर्स नया बॉल बहुत अच्छा डाल रहे हैं। क्रिकेट में बहुत जरूरी होता है आप अपने बेसिक्स को स्टिक करें और बेसिक्स को फॉलो करें, और चेन्नई ने ये किया है और आज टॉप 2 में बैठी है। तो MS
धोनी बहुत खुश होंगे, क्योंकि चेन्नई को आता है बड़े मैच जीतना, आईपीएल बहुत बार जीती है और अब एक बड़ा मौका है दुबई में फिर से आईपीएल जीतने का। चेन्नई को आता है बड़े मैच जीतता है, रितेंद्र भाई ऐसा बोल रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी, ऋतुराज गायकवाड़ एक बल्लेबाज है, कितना प्रभावित किया है और कितना दम है इस बल्लेबाज में जो चेन्नई का है? राजीव बहुत शानदार बल्लेबाज है और उन्होंने पिछले मैचेस में करके दिखाया है। सिंगल हैंडेडली मैच जीता उन्होंने चेन्नई के लिए और एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं जो आने वाले दिनों में आप बहुत जल्दी सुनेंगे उनका भारतीय टीम में भी नाम, क्योंकि एक अच्छा टेम्परामेंट है उनके पास, अच्छी टेक्निक है, तो एक बेहतरीन फाइंड है वो आईपीएल की। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह का प्रदर्शन उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा है वो जल्दी ही भारतीय टीम में आपको खेलते हुए दिखेंगे। भारतीय टीम में जल्दी खेलते दिखेंगे। रितेंद्र, आपका ऋतुराज को लेकर क्या कहना है? ऋतुराज बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है जिस तरह का अब तक प्रदर्शन रहा उनका। जी हाँ राजीव, बहुत पॉलिश क्रिकेटर हैं, बहुत रिफाइंड क्रिकेटर हैं और उनको आता है बड़े मैचेस में किस तरह परिस्थितियों को अपनी तरफ लेके जाना। विपरीत परिस्थितियों में अच्छा खेलते हैं, टेक्निक बहुत अच्छी है, पैर बहुत अच्छे चलते हैं, बॉल को अपने पास आने देते हैं, क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं, तो ये सब बहुत जरूरी होता है अगर आप भारत के लिए लंबा खेलना चाहते हैं। विराट कोहली कुछ ऐसा ही करते हैं। तो जी हाँ, मैं राजकुमार जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा, इस लड़के का फ्यूचर है, ही इज द मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। ये लंबा भारत के लिए खेल सकता है और जिस तरह इस सीजन अपनी टीम के लिए खेले हैं ऋतुराज गायकवाड़, बहुत इंप्रेस किया है। आई थिंक इनकी टेक्निक की बहुत तारीफ करनी होगी और अगर हम टेक्निक की बात करते हैं तमाम इंडियंस प्लेयर की, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट। राजकुमार जी, धोनी का 57 का एवरेज है। अगर हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल में धोनी को देखा जाए तो आज अब तक धोनी का बल्ला तो शांत रहा है, धोनी ने कोई बहुत बड़ा कमाल करके नहीं दिखाया है। क्या आपको लगता है कि आज इस मैच में जब धोनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, ये सब कुछ तय हो चुकी हैं स्थितियां, तो धोनी का बल्ला आज चल सकता है? देखिए, इस वजह से नहीं कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, धोनी ने कभी भी प्रेशर नहीं लिया है और कभी भी संकट की घड़ियों में हमेशा रन बनाए हैं, भले वो चेन्नई की टीम हो या भारतीय टीम हो। तो इतना एक्सपीरियंस है उनके पास कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर वो लेते नहीं है और मैं आशा करता हूं कि जो उनका बल्ला सूना पड़ा हुआ है, जो काफी दिनों से उनके बड़े रन नहीं देखने को मिले हैं, शायद वो आज देखने को मिले। और राजकुमार जी, धोनी अब क्योंकि वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को लीड कर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को आगे भी ले जा रहे हैं, कंडीशन भी वही है और अब धोनी एक मेंटर की तरह भी हैं, तो धोनी का यह अनुभव कितना अब आगे आपको लगता है कि फायदेमंद होगा भारतीय टीम के लिए? डेफिनेटली एक बहुत सोचा समझा हुआ फैसला लिया भारतीय टीम ने उनको लेकर कि उनको मेंटर बनाया है भारतीय टीम का, और ये बहुत एक शानदार मूव है और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय यंगस्टर्स को बहुत फायदा होगा धोनी के आने से। रितेंद्र भाई, आपको लगता है धोनी का बल्ला आज चलना चाहिए और आज चलेगा? जी हाँ राजीव, बिल्कुल चलना चाहिए। एमएस धोनी बहुत अहम कड़ी हैं इस चेन्नई के लाइनअप की और आज की परफॉर्मेंस धोनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बड़े मैचेस हैं। चेन्नई जानती है वो टॉप 4 में पहुंच चुकी है, तो अगर धोनी बड़ी फॉर्म पकड़ लेते हैं, दैट कैन बी आइसिंग ऑन द केक। और धोनी कितने डेंजरस है हम सब जानते हैं, मैच पल भर में प्रतिद्वंदियों से दूर लेके जाते हैं। ही हैज बीन अ चैंपियन फिनिशर। तो आज बहुत उम्मीद होगी चेन्नई को कि कुछ फॉर्म को पकड़े एमएस धोनी, और हैदराबाद के लिए मुश्किल हो सकता है अगर एमएस धोनी छक्कों की झड़ी आज शाम को लगा देते हैं।